की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भार या परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भार निकालने के लिए हमको ये चीज जानने जरूरी है, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, लिथियम का 7, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, एल्युमिनियम का कितना 27, सल्फर का 32 और क्लोरीन का 35.5 और पोटेशियम का 39.1 और कैल्शियम का 40.1। तो देखिए हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले हम आप लोग जानते हैं जल का सूत्र क्या होता है H2O का ही निकाल लेते हैं। तो बताइए H का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब लेकिन बताइए H का हुआ है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2। अब सुनिए अगला तत्व को लिखने के लिए प्लस का चिन्ह लगाइए। जैसे यहाँ पे अगला तत्व है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मतलब परमाणु द्रव्यमान लिखने के लिए प्लस का चिन्ह, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहाँ पे देख लीजिए 16। जब इन लोग का गुना कीजिएगा 2 एकम 2 प्लस 16, 16 और 2 कितना होता है 18, यानी जल का परमाणु द्रव्यमान कितना निकल जाएगा 18। अब उसी प्रकार हम लोग ले लेते हैं नमक का। जैसे इसका सूत्र होता है NaCl का निकालना है, तो बताइए सोडियम का कितना होता है। देख लीजिए सोडियम हमारे यहाँ पे सोडियम का कितना हो जाएगा 23, तो यहाँ पे 23 प्लस क्लोरीन का कितना होता है, तो क्लोरीन का देख लीजिए क्लोरीन का 35.5, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 35.5। इसको जोड़िएगा तब पॉइंट अपने जगह पे, और यहाँ 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 और 3 2 5, यानी 58.5 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग निकाल लेते हैं H2SO4 का, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसका कितना होगा परमाणु द्रव्यमान, तो देखिए निकालते हैं। H का कितना है, H का कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। H का तो है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 प्लस। अब बताइए सल्फर का कितना होता है, सल्फर किधर गया, सल्फर का 32, तो यहाँ पे लिख लेंगे 32 प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है, देख लीजिए ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 16। लेकिन बताइए ऑक्सीजन का परमाणु काट यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 कर देंगे, तो 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64, तो इसको जोड़ लीजिए ना, 4 2 6 6 और 2 8 और 6 3 9, यानी कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 98। अब हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं MgCl2 जिसको कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी मैग्नीशियम डाइक्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो बताइए मैग्नीशियम का कितना होता है, देख लीजिए मैग्नीशियम का 24, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24 प्लस, अलग तत्व के लिखने के लिए प्लस का चिन्ह भूलिएगा मत। अब बताइए क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का 35.5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 35.5। तो बताइए क्लोरीन का परमाणु यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिएगा, तो 24 अपने जगह पे, इसको गुना कीजिएगा तो 2 दून सॉरी यहाँ पे 35.5 होगा, यहाँ पे हम 35.5 लिखेंगे। जब गुना कीजिएगा 5 दूना 10 का 0 हासिल 1 और 35 दूना 70, 70 और 1 71। जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जब जोड़िए तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 7 और 2 9, 95.0, यानी इसको लिख सकते हैं केवल 95। अब हम लोग देखिए कार्बन का कितना होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 12। अब इकट्ठो है 12 उठो, तो यहाँ पे 12 प्लस का चिन्ह। हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन की संख्या क्या है वो 22 गो, प्लस ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन यहाँ का होता है देख लीजिए ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पे 16। अब बताइए 16 गुने कितना 11। अब इन लोग का हम लोग गुना कर देते हैं 12 का, जब 12 में कीजिएगा तो 144 हो जाएगा, 22 एकम 22 प्लस इसका गुना कीजिएगा तो 16 एकम कितना हो जाएगा, 16 एकम 16 हो जाएगा। हासिल कितना बचा 6, फिर 16 एकम, सुनिए एक बार फिर से गुना कर लेते हैं, 11 6 66 के 6 हासिल 6, 11 कम 11, 11 और 6 कितना होता है 17, यानी 176। जब जोड़िएगा कितना हो जाएगा 6 2 8 4, 12 2 हासिल 1, 7 2 9, 9 और 4 13, 14 के 4 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 300 कितना हो जाएगा 42। उसी प्रकार हम लोग और एक फेमस यौगिक, जैसे हम लोग जानते हैं विरंजक चूड़ का सूत्र होता है CaOCl2, इसका निकालना है। तो बताइए ना कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम हमारा किधर गया 40.1, तो इसको हम लोग निकालते समय 40 से लगभग ले लेते हैं, कितना 40। अब अगला तत्व को निकालने के लिए प्लस का चिन्ह। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 प्लस। क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का देख लीजिए 35.2, तो यहाँ पे लिख देंगे 35.2 गुने कट है यहाँ पे इसका परमाणु 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। जब इसको गुना जोड़िएगा तो 16 और 40 और 16 कितना हो जाएगा 56 प्लस इसको 35 2 दूना 4, यहाँ पे 35 दूना कितना हो जाएगा 70। अब इन लोग के देखिए, अरे यार थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं हम, क्लोरीन का यहाँ पे 35.5 होगा। जब इन लोग का गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, अब 5 दूना 10 1
11 हासिल 1 और फिर 3 दूना 6 71, यानी इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 6 1 7 और 7 और 5 12 127 हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको आया होगा समझ में ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।